अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आओ तुम्हें सुनाए सारा नानो एक कहानी। और आज की कहानी आपको पता क्या है? आपको बहुत अच्छी लगेगी। सर्कस का हाथी। ये देखो। अच्छा जी, हम सुनाते हैं। बहुत अरसा गुजरा एक सर्कस किसी शहर से दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उन्हें आराम करने के लिए रुकना पड़ा। सर्कस वालों ने गांव के करीब बड़ा पड़ाव डाला। पड़ाव मतलब बड़ा सा टेंट लगाया उन्होंने, और साथ ही जानवरों के लिए अस्तबल भी बनाया। आपको पता है बच्चों, जानवरों को अस्तबल में रखते हैं। कुछ बड़े कुछ छोटे हाथी, कुछ बड़े कुछ छोटे अस्तबल बनाए ना उन्होंने। हाथी का अस्तबल सबसे बड़ा था। गांव के लोगों ने इससे पहले कभी उन्हें बहुत तजस्सुस, मतलब वो कहें कि ये क्या है बना रहे हैं, इतना बड़ा अस्तबल किसके लिए बना रहे हैं, था बड़ा तजस्सुस हुआ था कि इसमें क्या है। उन्होंने कभी हाथी भी नहीं देखा था। बच्चों, आपने हाथी देखा है? हाँ, उन्होंने तो कभी भी हाथी नहीं देखा था। वो सर्कस वालों के पास गए और उनसे दरख्वास्त की, उनसे कहा कि उन्होंने इस जानवर को देखना चाहते हैं, देखने दे। वालों ने बताया कि अस्तबल में बहुत अंधेरा है और वो कुछ देख नहीं सकेंगे। वो बोले, हम हाथ लगाकर महसूस कर लेंगे। इस तरह से हाथ लगाकर देख तो सकेंगे नहीं, तो फिर हम हाथ लगा के महसूस कर सकेंगे। ठीक है। गांव वालों के बेहद इसरार पर सर्कस वालों ने इन्हें हाथी के अस्तबल में जाने की इजाज़त दी। वो तो देखो, अब हाथी के अस्तबल में जाने की इजाज़त दे दी गांव वालों ने। नहीं, हाँ, गांव वालों ने। अब वो अंधेरे में हाथी को टटोलने लगे। ये देखो, हाथी को टटोलने लगे। हाँ, लगे। एक का हाथ उसकी सूंड को लगा। एक का हाथ कहाँ लगा? उसकी सूंड को लग गया। हाँ, और कान पे लग गया, जा लगा। नहीं बेवकूफ, ये बड़ा सा पंखा है। एक जो इसके सूंड पे लगा ना, तो क्या लगा, ये तो पाइप है। पर नहीं बेवकूफ, ये तो क्या है? बड़ा सा पंखा है। जैसे ऐसे पंखा झलते ना, उसने देखे इसको कान को पकड़ा बना, तो ऐसा लगे, कह रहे कि ये तो बड़ा पंखा है। हाँ, एक दूसरे शख्स के हाथ में हाथी की टांग आ गई। ये एक मोटा सा
ये एक मोटा मोटा सा सोन है, सतून है। वो बोला, एक और देहाती का हाथ उसकी कमर को जा लगा। अरे भाई, ये तो एक बड़ा सा तख्त है, ये देखो, ये तो बड़ा सा तख्त है, बादशाहों का तख्त है। वो खुशी से समझ आई। उसने वो ही माना। हाथी के बारे में गुफ्तगू करते हुए देहाती गांव चले गए। तो किसी ने कहा कि ये तो पाइप है, उसकी जो सूंड थी। किसी ने कहा ये तो उसका पंख है। इस तरह से उन्होंने सारी बातें की। सर्कस तो अगले रोज़ वहाँ से अपने रास्ते पर रवाना हो गया, लेकिन हाथी के बारे में किससे वो गांव वाले जो है ना, किस्से बनाने लग पड़े। हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत बने किस्से, और बहुत अरसे तक वो बातें करते रहे हाथी के बारे में कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। किसी ने उसकी सूंड का कहा कि ये तो बड़ी सी पाइप है, उसका कान पकड़ा तो कहा ये तो पंखा है, और असल में हाथी का था। बच्चों, आपको पता है, ये था सर्कस का हाथी, और ये सर्कस जा रही है। प्यारे बच्चों, आपको अच्छी लगी ये कहानी हाथी के बारे में? अच्छा, फिर आपको ये देखो, मैं दिखाती हूँ सर्कस का हाथी। और अगली कहानी भी एक हाथी के बारे में होगी। अच्छा, उस वक्त तक के लिए सारा नाना को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं।